यह कहानी कोरा नाम की एक लड़की की है जिसका बेटा कहीं गायब हो जाता है। तभी कोरा को एक आदमी मिलता है जो इसको यकीन दिलाता है कि उसका बेटा उसे वापस मिल जाएगा अगर वह इस दुनिया में ना हुआ तब भी। इसके बाद हमें एक घर दिखाया जाता है जिसको पुलिस ने चारों तरफ से सील किया हुआ था। इस घर के अंदर एक लेडी ऑफिसर आती है जो घर को बड़े गौर से देख रही थी। तभी बैकग्राउंड में हमें कुछ आवाज़ सुनाई देती हैं जो कोरा की थी। वह कह रही थी कि जल्दी आओ और मेरी मदद करो। वह बहुत घबराई हुई थी। वह कहती है कि उसके घर में कोई है जो उसे बाहर नहीं जाने देता। इस घर में सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था। खून के निशान थे पर यहाँ पर कोई बॉडी नहीं थी और ना ही किसी को मारा गया था, पर फर्श पर नमक की रेखाएं बनी हुई थी। लेडी ऑफिसर यह सब चेक कर रही थी। वह उसकी बहन थी। सब जांच करने के बाद यह पुलिस स्टेशन आ जाती है और कोरा से पूछताछ करती है क्योंकि इसके शरीर पर भी खून के निशान लगे हुए थे। पहले तो यह कुछ नहीं बताती पर ज़्यादा पूछने पर सब कुछ बता देती है। कोरा कहती है कि यह सब मैं अपने बेटे को वापस लाने के लिए कर रही हूँ। तो कोरा की बहन कहती है कि तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो। तुम्हारे बेटे को गायब हुए 7 साल हो चुके हैं और अब तो हो सकता है कि वह जिंदा भी ना हो। यह बताओ यह खून किसका है। अभी भी वह कुछ नहीं बताती। आखिर कोरा के साथ क्या हुआ था। हमें उसके पिछले समय की कहानी दिखाई जाती है, उस समय की जब उसका बेटा गायब हुआ था। कोरा एक गैर जिम्मेदार माँ थी। वह हर वक्त नशा किया करती थी। वह एक लड़के के साथ रहा करती थी जो उसका दोस्त था। वह भी नशा किया करता था। उनकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी तो यह पैसों के लिए कुछ भी गलत काम करने के लिए तैयार थे। एक दिन उनके घर पुलिस आती है। कोरा और उसका दोस्त घबरा जाता है कि पुलिस इन्हें पकड़ने आई है। मगर पुलिस कोरा से पूछती है कि क्या आप जानती हैं कि आपका बेटा कहाँ पर है। कोरा कहती है कि वह अपने कमरे में होगा, पर देखने पर पता चलता है कि वह वहाँ पर नहीं है। अब कोरा के बेटे को ढूंढने के लिए टीम तैयार की जाती है। एक टीम को जंगल की तरफ भेजा जाता है और दूसरी टीम यहाँ वहाँ देख रही थी, मगर कोरा के बेटे का कोई भी पता नहीं मिलता। उसका बस एक जूता मिलता है। इस हादसे को कुछ साल बीत गए थे। कोरा अब एक ग्रुप का हिस्सा थी। इसमें सभी ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया था। कोरा अपनी कहानी सुनाती है कि मेरे बेटे को गायब होने के बाद मैंने नशा छोड़ दिया। अब मेरा बेटा कभी वापस नहीं आएगा। यह अपनी मॉम के साथ रहने लगी और यहाँ पर इसने अपने बेटे के लिए एक कमरा भी रखा था क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि इसका बेटा कभी ना कभी वापस जरूर आएगा। कोरा की बहन जो पुलिस ऑफिसर बन चुकी थी वह भी कोरा से बात करने की कोशिश करती है, मगर कोरा गुस्से में हमेशा होती थी और अपनी बहन से सही से बात भी नहीं करती थी। अब सीन यहीं कट होकर वापस से प्रेजेंट में पुलिस स्टेशन पर आता है। यहाँ पर इसकी बहन पूछती है कि यह खून किसका है, बताओ मुझे, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यहाँ पर कोरा एबल नाम के एक आदमी के बारे में बताती है। वह कहती है कि वह हमारे ग्रुप का हिस्सा है। एक दिन वह मुझसे मिलने कैफे में आया और हम दोस्त बन चुके थे। उसने अपनी बेटी को खो दिया था जो तालाब में डूब गई थी। उसके बाद उसकी बॉडी पुलिस को कई दिनों बाद मिली। मुझे लगा कि एबल मेरे हालात को समझेगा क्योंकि इसने भी किसी को खो दिया था। उसने बताया कि उसने उसकी बेटी को देखा है। यह सुनकर कोरा की बहन कहती है कि कोरा, मरे हुए लोगों को कोई कैसे देख सकता है। कोरा अब आगे बताती है कि एक दिन मैं घर पर अकेली थी। एबल मेरे घर पर आया। उसने मुझे बताया कि मेरे पास एक तरीका है जिससे वह मेरे बेटे को वापस ला सकता है। मैं मेरे बेटे को वापस देख पाऊंगी और उसे छू भी सकती हूँ। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं आया और मैंने उसको घर से निकाल दिया। फिर कोरा की बहन पूछती है कि एबल क्या चाहता था। कोरा बताती है कि उसने अपनी बेटी को जिंदा किया था। वह अपनी बेटी को काली दुनिया से वापस लाया था। तो कोरा की बहन पूछती है कि वो कैसे। कोरा के चेहरे पर डर था। वह बताती है कि उस जगह से जहाँ पर लोग मरने के बाद जाते हैं। तो इसकी बहन सुनकर हंसने लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने खुद उसकी बॉडी को देखा था मरे हुए। कोरा कहती है कि नहीं, तुम नहीं जानती, अभी जाकर उसका डेटा चेक करो। एबल की बेटी दूसरे शहर में रहती है। उसने अपनी बेटी का नाम भी बदल दिया है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। जब मुझे यकीन हो गया तो मैं एबल से मिलने गई और मैंने पूछा कि यह सब तुमने कैसे किया। तो एबल ने कहा कि यह सब मुझे एक औरत ने बताया था, रिचुअल जादू के बारे में। यह ऐसा जादू है जो कई दिनों तक चलता है और अगर इंसान इसमें सफल हो जाए तो मरे हुए लोगों को भी वापस ला सकता है। वह चाहता था कि मैं भी उसके जादू का हिस्सा बन जाऊं। मेरे बेटे को वापस लाने के लालच में मुझे यह सब करवाया। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हो गई। अब फिर एबल ने मुझे जादू के लिए कुछ सामान लाने के लिए कहा। इसमें ढेर सारा नमक, मोमबत्तियां और जंजीर शामिल थी। उसने यह भी कहा कि घर में कोई भी बिजली या टेलीफोन नहीं होगा जिससे कि जादू पर कोई असर नहीं पड़े। उसने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। उसने मुझे खास नमक वाले पानी में नहाने के लिए भी कहा जिससे कि मेरे सारे बुरे विचार खत्म हो जाएंगे।
जाएंगे। मैं इसका मजाक बनाने लगी तो एबल ने कहा कि यह मजाक नहीं है, अगर मजाक में लोगी तो भूल जाओ, फिर तुम तुम्हारे बेटे को वापस लाना। तो फिर मैं सीरियस हो गई। मैंने उससे पूछा कि तुम तुम्हारी बेटी से मिल चुके हो ना, तो फिर भी तुम इतने दुखी क्यों रहते हो। मेरी इस बात से वो परेशान हो गया। उसने कहा कि मेरी बेटी अभी माँ के पास है। तो मैंने कहा कि तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे या फिर मेरा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। तो उसने कहा कि नहीं, बस मुझे एक काम पूरा करना है, फिर उसके बाद मेरी बेटी मुझे वापस मिल जाएगी। उसने एक नमक का घेरा बनाकर मुझे जंजीर से बांध दिया और मंत्र पढ़ने लगा। उसने जो मंत्र कहा मैंने वही दोहराया और फिर आखिर में मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने कहा कि अब बस करो, मुझे खोल दो, पर वह अभी भी मंत्र पढ़ता रहा। उसने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। अचानक से मैं हवा में तैरने लगी और फर्श पर आ गिरी। अब मुझे भी यकीन हो गया था कि सब कुछ हो सकता है। अब अगला जादू का हिस्सा था इमिटेशन। अब हम दोनों ने मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया और सारा घर हिलने लगा। मोमबत्तियां बुझ गई और अचानक से सूरज भी गायब हो गया। मुझे कुछ महसूस होने लगा। मैं समझ गई थी कि हम उस दुनिया का दरवाज़ा खोलने वाले हैं जो एक जिंदा इंसान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब अगले दिन मेरे साथ नशा करने वाला वही दोस्त आया। उसने जब एबल को मेरे साथ देखा तो उसे लगा कि हम दोनों के बीच में कुछ रिश्ता है, तो उसने मुझे खरी खोटी सुनाई और चला गया। फिर हमारे जादू का अगला हिस्सा था ब्रीफ। यह बहुत ही गंभीर मामला था। तो एबल ने मुझे कहा कि यह मुश्किल है, पर मैं इसके लिए भी तैयार हो गई। अब हमने यह शुरू किया तो मैं अपने पुराने ख्यालों में चली गई। जब मेरा बेटा गायब हुआ था वह मेरे पास आया। उस वक्त मैं नशे में थी, इसलिए मैं उससे कुछ नहीं कह पाई। तो मेरा बेटा गुस्से में घर से बाहर चला गया। मैंने ख्यालों में देखा कि मेरे बेटे को एक वैन वाला किडनैप करके ले जा रहा है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर मेरे पीछे एक काला साया था। वह काला साया मुझे उस जगह ले गया जहाँ पर उस वैन वाले ने मेरे बेटे को किडनैप किया हुआ था। मैं मेरे बेटे को इस हालत में देखकर चिल्लाने लगी, पर तभी एक खौफनाक साये ने आकर मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। उसने कहा कि अगर तुम तुम्हारे बेटे को वापस पाना चाहती हो तो खुद पर काबू पाना होगा। इसके बाद सीन कट होकर वापस से पुलिस स्टेशन पर आता है। कोरा अपनी कहानी सुना रही थी तो उसकी बहन कहती है कि कोरा, क्या तुम अभी भी नशे में हो? मुझे यकीन नहीं होता। तो कोरा कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने जादू के जरिए सब कुछ देखा है। उस वैन वाले के पास है, तुम्हारी जिम्मेदारी है अब मेरे बेटे को ढूंढना। इसके बाद कोरा की बहन तो चली जाती है। अब उसके पास एक लेडी ऑफिसर आती है और कहती है कि कोरा की बात सच है, एबल की बेटी जिंदा है जो अपनी माँ के साथ रहती है। यह देखकर कोरा की बहन हैरान हो जाती है। अब कहानी वापस से उस समय पर आती है। जादू का आज आखिरी दिन था। एबल कोरा से कहता है कि आज हम सौदा करने वाले हैं, पर इसने यह नहीं बताया था कि किस चीज का सौदा। वह कोरा से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए घेरे से बाहर मत निकलना। आज जंजीरों से एबल को बांधा जाना था। अब कुछ देर बाद एबल को काली ताकतों ने अपने वश में कर लिया था। तभी इसके मुंह से अजीब चीजें बाहर निकलने लगी थी, जिसमें हड्डियां, खून, बाल थे। यह देखकर कोरा डर जाती है और यह घेरे को तोड़कर बाहर आ जाती है। कुछ देर बाद यह घर के अंदर गई तो एबल बेजान जमीन पर पड़ा हुआ था और इसने अचानक से कोरा पर हमला कर दिया। यह कहता है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मैंने मना किया था कि घेरे से बाहर मत निकलना। तभी एक काली ताकत आकर एबल को अंधेरे में ले जाती है। अब यह काली ताकत कोरा के पास आकर इससे यह जादू पूरा करने के लिए कहती है कि अगर तुम पूरा नहीं कर पाई तो अपने बेटे को भूल जाओ। कोरा अभी भी नहीं समझ पाई थी कि एबल ने किसी और का नहीं बल्कि कोरा का ही सौदा किया था शैतान से। अगले जादू में वह एक बकरी को लाती है और उसे कमरे में बंद कर देती है। अब वह जादू पूरा करने के लिए मंत्र पढ़ने लगती है। अब यह अजीब से ख्यालों में पहुंच गई थी। खेत में जहां उसे एबल मिलता है वह उसे मांस खाने और खून पीने के लिए कहता है। इसके बाद ही वह अपने बेटे से मिल पाएगी। कोरा के लिए यह सब करना काफी मुश्किल था। एबल को गुस्सा आता है और कहता है कि दरअसल उस काली ताकत को एक शरीर चाहिए, वह तुम्हारा शरीर था। अगर ऐसा होता तो मैं अपनी बेटी से मिल पाता और मेरा जादू पूरा हो जाता, मगर कोरा तुमने सब बर्बाद कर दिया। मगर एबल तो अपने काली जादू की वजह से खुद ही मर चुका था। अब यह अपनी असली दुनिया में आ जाती है जहां पर एक शैतान जिसको एबल अपना शरीर देना चाहता था वह कहता है कि अगर तुमने मुझे शरीर नहीं दिया तो तुम्हारा बेटा मुसीबत में होगा। कोरा किसी भी तरह से अपने बेटे को हासिल करना चाहती थी, इसलिए वह कॉल करके उसी अपने साथ नशे करने वाले दोस्त को घर पर बुलाती है। जब वह घर आया तो कोरा ने धोखे से उसको शैतान के आगे फेंक दिया, मगर शैतान को उसका नहीं कोरा का शरीर चाहिए था। वो कोरा के पीछे पड़ता है। अब कोरा अपनी जान बचाने के लिए घर में इधर उधर भागती है और पुलिस को कॉल करती है कि मुझे बचाओ, मैं मुसीबत में हूँ। और यह वही सीन था जो शुरू में दिखाया गया था, जहाँ पर कोरा की बहन कहती है कि जब तक तुम्हारे केस की अच्छे से जांच पड़ताल नहीं हो जाती तुम पुलिस स्टेशन में ही रहोगी।
कोरा अपनी बहन को समझाती है कि शैतान मेरे पीछे है, वह मेरे बेटे के बदले मेरी जान ले लेगा। कोरा की बहन को लगता है कि कोरा जेल में ज़्यादा सुरक्षित रहेगी और यह सब नशे की हालत में ऐसा बोल रही है। अब कोरा समझ जाती है कि यह उसका आखिरी वक्त है। लाइट जलने बुझने लग जाती है। एक आवाज़ गूंजती है कि जादू पूरा हुआ और शैतान कोरा की आत्मा को ले जाता है। उधर कोरा की बहन एक बार फिर से घर में तलाशी लेने जाती है, जहां उसे अलमारी में कुछ आवाज़ें आती है। जब वह जाकर देखती है तो उसे कोरा का बेटा मिलता है, वैसा ही जैसा वह 7 साल पहले गायब हुआ था। इसका मतलब जादू सच्चा था। जादू से उसका बेटा तो वापस आ गया, मगर कोरा को अपनी जान देनी पड़ी। और इसी के साथ यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।